विभिन्न कार्यक्रमों के तहत जनपद वासियों को कई सौगात देने वाले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल के माध्यम से बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा एवं बायो ऊर्जा की असीमित संभावनाओं की मांग को देखते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि सौर ऊर्जा में विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ ही सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर घर को मिली बिजली प्रदान करने के लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की जाए। भारत सरकार से 75 मेगावाट क्षमता के लक्ष्य की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके सापेक्ष कृषकों के चिन्हीकरण की कार्रवाई बिडिंग के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। MNRE भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में PM कुसुम योजना प्रारंभ किया गया है। PM कुसुम योजना के कंपोनेंट बी के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 8000 सोलर पंप का लक्ष्य 19-20 के लिए निर्धारित किया गया है और निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रदेश में इसकी स्थापना का कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया गया है। योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा कृषि विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। PM कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के अंतर्गत निजी ग्रिड संयोजित नलकूपों का सौर ऊर्जीकरण करते हुए नेट मीटरिंग के माध्यम से अतिरिक्त सौर ऊर्जा उत्पादन का लाभ देकर कृषकों की आय में वृद्धि का भी प्रावधान है। कृषकगण सिंचाई के उपरांत अतिरिक्त उत्पादित विद्युत का विक्रय राज्य की विद्युत वितरण कंपनी को भी कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक 20,000 निजी नलकूपों का सौर ऊर्जीकरण किया जाना लक्षित है। ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप पावर प्लांट लगाए जाने का प्रावधान भी किया गया है। अब तक प्रदेश में कुल 229 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप पावर प्लांट की स्थापना कराई जा चुकी है। प्रदेश में जैव ऊर्जा प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बायोफ्यूल से संबंधित उद्यम की स्थापना पर 15 से 25% वित्तीय उपादान, 10 वर्षों तक SGST की प्रतिपूर्ति तथा भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक बायोफ्यूल उत्पादन के उपयुक्त 14 प्रस्तावों की स्वीकृति दी जा चुकी है। Forward to the policies that they have introduced for encouraging investments in the sector. Ultimately, India has been the bright spot. Globally, India, once again, very warm welcome to all our honorable chief ministers and also to our convening minister, if I can say. And I request him. आस है कि निश्चित ही हम लोग उस विजन के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। मैं इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार के नेतृत्व में यह देश नई आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में सफल होगा। इस पूरे समिट के प्रति मेरी शुभकामनाएं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नोडा के डायरेक्टर भवानी सिंह ने बताया। देखिए, भारत सरकार का नवीन ऊर्जा नवीकरणीय विभाग हर साल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम कराता है और इस साल कोविड के दृष्टिगत ये कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से कराया गया और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें आज माननीय मुख्यमंत्रीगण विभिन्न प्रदेशों के उन्होंने अपने अपने प्रदेश में जो सौर ऊर्जा को और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रोत्साहन तय किए हैं, उनके विषय में उन्होंने विस्तार से निवेशकों को बताया और इस पूरी चर्चा के दौरान यह निकल कर के आया कि उत्तर प्रदेश राज्य में लाभ प्रोत्साहन जो सरकार दे रहे हैं वो अन्य प्रदेशों के मुकाबले बहुत बेहतर है और माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत विस्तार से ये सारी चीज़ें बताई और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि विभिन्न देशों के जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं जो इन प्रोजेक्ट्स को लोन देती हैं उनके प्रतिनिधि भी इसमें मौजूद थे और इस पूरे आज के कार्यक्रम का संचालन माननीय
मंत्री जी जो भारत सरकार में माननीय आर के सिंह जी उनके द्वारा किया गया बहुत सफल कार्यक्रम रहा। लगभग 2 घंटे माननीय मुख्यमंत्री